अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड यस अनदर डे आफ्टर द एशिया कप फियास्को। एशिया कप की शुरुआत हुई, शुरू से ही हेडलाइंस, खबरें सब था सामने, बट वो हेडलाइंस और वो खबरें जो हैं वो क्रिकेट की कम थी और इधर इर्द गिर्द जो सारी चीज़ें हो रही थी उसकी ज़्यादा थी। यस, दैट पॉलिटिकल फियास्को जो साथ साथ चलता रहा वो चलता रहा। इवेंचुअली जब पूरा एशिया कप ख़त्म हुआ तो यस, फाइनल जैसे ही ख़त्म हुआ उस पर भी यही सिलसिला सब चलता रहा एंड इट डिड नॉट एंड वेल जिस तरह एंड होना चाहिए था। पाकिस्तान टीम के हवाले से बात करें सो यस, क्रिकेट की अगर बात करें तो कहीं पैचेस में परफॉर्मेंसेस दिखी, मगर जहां परफॉर्मेंसेस नहीं दिखी वहां हमने उसका खमियाजा भुगता एंड रनर अप्स की तरह हमने एंड अप किया इस एशिया कप 2025 में। अभी ये सारा ड्रामा ख़त्म हुआ था कि अब हम अगले एक पड़ाव पे आ गए हैं। अगेन सम ऑफ द ड्रामास हैव स्टार्टेड एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी खबर के बगैर कैसे रहे, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक तरफ जहां पे स्क्वाड का ऐलान किया गया, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के स्क्वाड का ऐलान हुआ, उसके हवाले से तो हमारी डिटेल में बात होगी, मगर साथ ही साथ जो है थोड़ी ही देर बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसीज होल्ड कर दी। जो प्लेयर्स जो कि इंटरनेशनल लीग्स खेलने जाते हैं उनकी एनओसीज होल्ड कर दी गई हैं। दे आर मेकिंग श्योर ऑफ इट कि नई जी सस्पेंड नहीं की गई हैं, रिवोक नहीं की गई हैं, होल्ड कर दी गई। क्यों होल्ड की है, क्या वजह है, क्या वजूहत है, इन सारे सिलसिलों पे हमारी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं मुकद्दस यासीन, और आज शो के अंदर हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर कॉल्सन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और हाफिज इमरान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। बिल्कुल जी, सो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो उमर, वेलकम टू द शो। और जो जिस तरह एशिया कप का तो जो पूरी कहानी हुई वो तो हम मेरे ख्याल से जैसे जैसे शो आगे बढ़ता जाएगा वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट इट कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बट द स्क्वाड, सेटिस्फाइड विद द स्क्वाड? सबसे पहले तो देखिए कुछ नए नाम डाले गए हैं और आपकी पिचेस ड्राई हैं, पूरी धूप लगी है, पूरा सीज़न आपका देखा आपने, मौसम भी थोड़ा बारिश रही है मौसम में, लेकिन ओवरऑल आपको ड्राई कंडीशन मिलेंगे। यहाँ पे धूप लगी है काफ़ी, पिचेस जो हैं वो ड्राई हो चुकी हुई हैं। ये कह सकते हैं कि पिचेस फ्रेश हैं और आपको दायरा पाकिस्तान हेविली रिलाई करेगा स्पिन पे, बिकॉज पिछले 1-2 साल से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने फोकस को शिफ्ट किया है। बिकॉज आपने बारहा सुना है कोचेस को कहते हुए कि हमारी स्ट्रेंथ पाकिस्तान में रहते हुए स्पिनर्स को के साथ हम लोग। तो पाकिस्तान ने जो बीट किया पिछले 2-3 सालों में टीम्स को, वो स्पिन की बेस पे किया और वो एक फॉर्मूला उनको मिल गया है, तो वो फॉर्मूला ही चलेगा आगे। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा गुंजाइश है। आपने एक नया नाम देखा होगा, इसमें आसिफ अफरीदी को डाला गया है, तो ये एक्सपेरिमेंट आपको एक क्लैरिटी दे रहा है आपको। आपका स्क्वाड चीख के बोल रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं। यस, शाहीन की वापसी हुई है, उसको पिछले टेस्ट सीरीज में नहीं खिलाया था, बट अगेन पाकिस्तान ओवर रिलाई करेगा स्पिनर्स पे। और बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आसिफ अफरीदी को भी पता है कि क्या करने जा रहे हैं, बिकॉज जब आप इतने सालों बाद, आपको बार बार कुछ टाइम बाद आप भेज देते हैं डोमेस्टिक में प्लेयर को और फिर भूल जाते हैं एंड देन बुलाते हैं, फिर भेज देते हैं, फिर बुलाते हैं, तो उनको भी पता है कि क्या हो रहा है। देखिए ही इज प्रीटी मच एक्सपीरियंस प्लेयर, कि एज वाइज भी देखें, उनके क्रिकेट की बात करें तो ही इज वेरी मच। आपको याद होगा लाहौर कलंदर से उन्होंने रिसेंटली सीजन भी खेला था, जबकि लोग उनको बिल्कुल आउटराइट कर रहे थे कि यार ये बंदा जो है इस फॉर्मेट में क्या करेगा, बट अगेन ही इज सेंसिबल बॉलर, उसको पता है क्या करना है और वो हर फॉर्मेट में अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है उसका निमो बदल कोई भी नहीं होता। आप जितनी मर्जी आप बात कर ले, लेकिन ही इज एक्सपीरियंस का है। अब आई डोंट नो, बिकॉज 18 का स्क्वाड अनाउंस किया है, में 3 लोग बाहर निकलेंगे, 15 का स्क्वाड फाइनली आगे जाएगा, तो कौन 3 नाम निकलेंगे मेरा ही नहीं ख्याल कि वो आसिफ अफरीदी आगे जाएगा। बट आपका जो ओवर रिलायंस होगा वो आपका जो बेंच है वो नुमान अली और साजिद खानी खेलते नजर आते हैं, बिकॉज यही है पाकिस्तान ने पिछली दफा उनको किया। आप एकदम से बाहर तो नहीं करेंगे प्लेयर को, एकदम एक्सपेरिमेंट ही करेंगे। यस, आपकी बैटिंग ऑर्डर में शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने को मिले, बट अगेन वही फॉर्मूला है। पाकिस्तान को यही सक्सेस मिली थी, यही एक चीज़ है जिसको पाकिस्तान को लेके चलना है। कोई ज़रूरत नहीं एक्सपेरिमेंट करने की। और आप बात करें काफ़ी अर्से के बाद टेस्ट मैच खेल रहे हैं पाकिस्तान को, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि पाकिस्तान अडेप्ट कितनी जल्दी करता है अपने आप को, अपनी रस्टीनेस को कैसे ये प्लेयर सारे खत्म करेगा। बिकॉज एक बहुत बड़ा गैप आया और इस बहुत बड़े गैप के बाद जो है वापस हम टेस्ट क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं। टेस्ट स्क्वाड पे नज़र डाल लेते हैं, कौन कौन से लड़के जो हैं वो आपको टेस्ट स्क्वाड में दिख रहे हैं, क्या आपको पिछले टेस्ट स्क्वाड से चेंजेस दिख रहे हैं। सो टेस्ट स्क्वाड आपके सामने स्क्रीन पर। शान मसूद इज कैप्टनिंग द साइड, आमिर जमाल है, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ आफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमामुल हक, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, रोहेल नज़ीर, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील एंड शाहीन शाह आफरीदी। सो यस हाफिज, 3 तो लड़के खैर इससे निकल जाएंगे, बट इस वक्त आप क्या इससे अंडरस्टैंड कर रहे हैं? स्क्वाड अनफिट है,
नसीम शाह इंतजार करवा रहे हैं उनको, वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं हाफिज साहब। वो CPL खेल रहे थे अभी। हाँ, वो वर्कलोड वहाँ वर्क कम होता है ना। मीर हमजा अनफिट है कहीं? वो भी नहीं। तो बट देन फास्ट बॉलर्स, अगर तो आप स्पिन की तरफ जा रहे हैं तो आप फास्ट बॉलर्स की भरमार कैसे भरेंगे? ऐसे भरेंगे कि आपने 2009 से 16 तक अपनी क्रिकेट की तबाही आपको नहीं पता किस वजह से हुई है। UAE में जब आप क्रिकेट खेलते थे, आपके फास्ट बॉलिंग टैलेंट का जो सत्यानाश हुआ है वो वहाँ पर हुआ है। आप होम कंडीशंस में बैलेंस क्यों नहीं करते अपनी टीम को? आपने एक मरतबा स्पिन हैवी पिचेस बना ली तो क्या उसके बाद आपको फ़ायदा क्या हुआ उसका? आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी एक टेस्ट हारे हैं उन्हीं पिचेस के ऊपर। आप अच्छी पिचेस क्यों नहीं बनाते जहाँ पर फास्ट बॉलर्स आपके वो भी परफॉर्म करने के लिए उनके पास भी कुछ हो, आपके स्पिनर्स के पास भी कुछ हो, आपके बैटर्स के पास भी कुछ हो? क्या क्रिकेट सिर्फ इसलिए करवाई जाती है पाकिस्तान में, होम सीरीज सिर्फ इसलिए होती है कि हमने ये वाली सीरीज़ जीतनी है? आपने अपने मुस्तकबिल को भी बेहतर बनाना है। तो दुबई में जो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ हुआ, उसी नक्शे कदम पर तबाही के सफ़र पर हम अपने मुल्क में भी चलेंगे तो क्रिकेट आपकी बेहतर नहीं होगी। क्या कसूर है नसीम शाह का और मीर हमजा का? उनको क्यों टीम से बाहर, इस स्क्वाड से क्यों बाहर हैं? वो कैसे बाहर होते हैं इससे? और आप किस अंदाज से ये सारे 18 खिलाड़ियों का आपने ऐलान कर दिया है और आप कहेंगे जी हम स्पिन हैवी पिचेस के ऊपर जाएंगे? तो ठीक है, जैसे ये कर रहे हैं देख लें। वो अली ज़रियाब आसिफ ने भी काफ़ी रन्स किए हैं, वो कहाँ पे है? कहाँ पे हैं खिलाड़ी वो सारे के सारे? अगर ये क्या ये परफॉर्मेंस बेस्ड हैं? क्या ये कंडीशन बेस्ड आपने टीम सेलेक्ट की है? आपका विजन इसमें क्या है कि आपने मुस्तकबिल में कहाँ पर क्रिकेट खेलनी है? ये जितनी भी फैसले इस वक्त सिलेक्शन कमेटी कर रही है, इस टीम को देखते हुए भी ये कहीं भी इसमें मुस्तकबिल नहीं है। क्या 1 साल के बाद नुमान अली नहीं होगा टीम में पाकिस्तान की? क्या होगा? साजिद खान साल 1.5 साल में अगर उनका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर ख़त्म हो जाता है, क्या फ्यूचर आपका? क्या आपके पास उतने तैयार स्पिनर्स हैं कि आप फौरी तौर पर दोबारा यही पिचेस बनाएंगे और आप कहेंगे हम मैचेस जीतना शुरू कर देंगे? नहीं, बट तैयारी तो डोमेस्टिक लेवल पे होगी ना, तैयारी तो एक सीरीज में तो नहीं होगी। और होम एडवांटेज की जब बात करते हैं, उमर आई कम बैक टू यू, हर मुल्क हमें होम एडवांटेज उठाता हुआ दिखता है। हमने मुल्कों में रैंक टर्नर्स देखे हैं, हमने इंडिया में रैंक टर्नर्स देखे हैं कि रैंक टर्नर पे वो दूसरी टीम्स को फंसाते हैं। बांग्लादेश में आपको अच्छा, वो सारी दुनिया में भी फिर क्रिकेट जीतते हैं ना, क्योंकि उनका डोमेस्टिक तेज है, उनका डोमेस्टिक। तो वो मैंने तो नहीं करना ना डोमेस्टिक की, इंटरनेशनल की। तो ये जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है, जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है वही डोमेस्टिक के भी जिम्मेदार हैं। तो ये उन्हीं से सवाल है, उन्होंने करना तयन इन चीज़ों का। देखिए ये बिल्कुल आपकी जो पॉइंट्स हैं, आई मीन कांट डिसएग्री विद दोस, वैलिड पॉइंट है वो, उस पर कोई दूसरी राय नहीं बनती। लेकिन पाकिस्तान इतना आइडियल कंट्री नहीं है जहाँ पे आप ये बातें करते हैं और आप समझते हैं कि ये लोग इस तरह सोचते हैं। एक तरीका वो जो आप सोच रहे हैं, एक तरीका वो जो वो सोच के वो टीम को पिक कर रहे हैं। वो अच्छा, डे टू डे जाते हैं। जो तरीके से ये सोच रहे हैं, इस सोच से क्रिकेट ऊपर गई है नीचे आई है? ऊपर जाने की तो बात ही नहीं, ऊपर तो आ ही नहीं रही। उनका देखिए हर बंदे खराब हुई है या ठीक हुई है? एक तरीके का है ना, एजेंडा है कि आपने जिंदगी को कैसे आगे चलाना है। तो उनका चलाने का तरीका ये कि हमें टेस्ट मैचेस जीतने हैं। तो उनके लिए जो एक फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने कुछ 1-1.5 साल पहले, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीते थे हम। वो अब जाहिर है गेम उनको हुई लेकिन तो 2-0 जीतना चाहिए था ना, सीरीज तो बराबर हो गई। एक और मजे की बात है, मैं इसमें एक आपका ही पॉइंट आगे बढ़ाऊंगा कि साउथ अफ्रीका टीम जो है वो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करते हैं तो अमंग दीज 3 टीम्स साउथ अफ्रीका एशियन कंडीशन में बहुत अच्छा खेल रही है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपने पिचेस की बात की कि पिचेस को आप स्पोर्टिंग क्यों नहीं बनाते, उनका पॉइंट ये था कि आप सारा स्पिन पे क्यों हैवी, क्योंकि अगर हम अपनी स्पोर्टिंग पिचेस में हमारे बैटर जो है वो कोलैप्स करते हैं। अगर हम अपनी बैटिंग को बेहतर करते हैं या अपनी पिचेस को थोड़ा करते हैं तो उल्टा हम बॉलर स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। तो ये हम बैलेंस देखिए, बैलेंस आपकी कॉम्पोजिशन से अलग बात है, हमारी पिचेस पे बैलेंस नहीं फिलहाल आता। आपका बैलेंस पिचेस से शुरू होना चाहिए। उसके लिए ओवरनाइट कुछ नहीं होता। उसके लिए आपको वो जो डोमेस्टिक की बात आपने की है, आपको वहां से प्रिपेयर होकर आना है। अब टॉप लेवल पे आपको जीतना है। दिस वुड बी नॉट रॉन्ग टू से, आयरनी है ये हमारी है, मगर वो कहते हैं ना बात सच है बट है रुसवाई की। हमारा वो है नहीं है। हमारी जो वीकनेसेस हैं, हम उन वीकनेसेस को इन सर्फेसेस से छुपाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, उनको बेहतर करने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही करते। देखिए हमें जीतना है। हमारे मुल्क में जीत और हार जो है ना, ये दोनों बहुत इम्पैक्ट डालती हैं आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर, आपकी कुर्सी के ऊपर, आपके ऑलमोस्ट हर पूरे सिस्टम को आपको शेक कर देती हैं आपको। तो उनकी जो मेन जो पूरी की पूरी एनर्जी होती है वो जीत की तरफ होती है कि हमें यार जीतना है, ये वाला गेम जीत जाओ, अगला बाद में देखेंगे। अब जो आप लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म वाला हमारे यहाँ पे हमारा एज अ कंट्री हम लोग नहीं करते। सिर्फ पाकिस्तान टीम की बात या क्रिकेट की टीम की बात हम नहीं कर सकते। ये ओवरऑल हमारे कंट्री का एक एनिग्मा कह लें, एक जीपीएस कह लें जी, इसी तरह चलता है हमारा मुल्क। बहुत से ऐसे मामला हैं जिन पे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, यार ये क्यों चीज़ें। अब एनओसी की आपने बात की, अब वो आगे जाके आप बात करें, लेकिन हमारे यहाँ चीज़ें प्लान के साथ नहीं होती। हमारे यहाँ पे ऑन गिवन डे हम क्या करेंगे, हमें आज क्या रिजल्ट लेना है
और उसके बाद हमें क्या नैरेटिव लेना है, क्या नैरेटिव बनाना है मीडिया में, वो उस तरह चल रहे होते हैं या डे टू डे बेसिस पे चल रहे होते हैं। यस, आइडियली जो हाफिज साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम हर सिलेक्शन पे हम ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि मीर हमजा क्यों नहीं है, बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं, क्यों नहीं। जब आप ऐसे प्लेयर हमने यूएई में खिला के अपने बॉलर्स को जाए के, एजाज चीमा की मिसाल मैं आपको देता हूँ। एजाज चीमा ने अपना पूरा का पूरा जोर लगाया यूएई में, उसने आपको मैचेस 4 ओवर करता था, उधर से अजमल आता था, इधर से उमर गुल बॉल करता था, उधर दूसरी तरफ से रहमान आया करता था। जब उन बेचारों को मिले कंडीशन ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, वहाँ से वो ड्रॉप हो जाया करते थे। एजाज चीमा कब गया साउथ अफ्रीका, 2012 की बात करूँ तो ये वो चीज़ें हैं। अब मीर हमजा ड्रॉप हुए बिकॉज उन्होंने ये अखज़ किया होगा, उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि मीर हमजा इन पिचेस पे हमें सूट नहीं करता, वी नीड समवन हु कैन बॉल ओवर 140, तो वो शाहीन उसको रिप्लेस कर लेते हैं आगे। तो ये वो उनके माइंड में जो जो डिस्कशन मैंने की है उनसे, जो मुझे थोड़ी बहुत समझ आती है इनकी लोगों की जो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, तो वो एक वो चीज़ है जिसकी वजह से उन्होंने मीर हमजा को बाहर किया, जो कि अनफेयर है। आपने 18 नाम प्लेयर किया, 20 भी दे सकते हो यहाँ पे। अगर आपने 18 नाम देने की जरूरत की है, 15 से +3 आपने किया, तो +2 भी कर लो आप रिवॉर्ड तो करो, आपको नेट्स में नजर आ जाएगा। बिकॉज एक बड़ी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि आपने जो बात की कि रस्टीनेस कैसे खत्म होगी। आपके पास 12 दिन आ गए, 12 को मैच है ना पायलट, आप प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेलेंगे, आप अपने साइड मैचेस रख लें आप, ताकि आप एक कम्पीट करें, ताकि प्लेयर जो है अपने रिदम में आए, अपने ग्रूव में आए। तो आप वो प्लेयर जिनको आपने 20 रखा है या 18, वो आप चेक हो जाएंगे। तो वो आपने उनकी फॉर्म भी देखनी होती है कि आपने सीरीज से पहले या मैच से पहले कोई लड़का अपनी जो है हिट कर रहा है, लेंथ को अच्छा बेहतर। तो ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली, अब देखिए शाहीन आएगा, शाहीन ने टेस्ट मैच काफ़ी अरसे से नहीं खेला, अब उन भाई की लेंथ कहाँ पे गिरेगी और आप इन 10-12 दिनों में उनकी लेंथ को कैसे मेंटेन करेंगे। क्योंकि अभी कुछ दिन, अभी क्या मतलब 2 दिन ही हुए ना खत्म हुए एशिया कप, और आप जो फॉर्मेट खेलकर आ रहे हैं उस फॉर्मेट में आपको वेरिएट करना पड़ता है जी। तो उस वेरिएशन के बाद हाँ लेकर आएंगे तो वेदर ही वुड बी 100% not fit but energized to go further into a test match. This is why मीर हमजा का होना जरूरी था, बिकॉज वो यहाँ पे इंग्लैंड से खेलते हुए आ रहे हैं, वो फर्स्ट क्लास का उनका तजर्बा बहुत ज्यादा है, तो उनको पता है मुझे कहाँ एडजस्ट करना है। तो आप वहाँ पे आप एक मैच खिला लो शाहीन को, ठीक, अगला मैच आपको अंदाजा हो जाएगा यार हमें किसको खिलाना है, कौन अपने आप को मैनेज बेहतर कर सकता है। वो जो हम बात करें डे टू डे बेसिस की बात करें, जीतने की बात है, कौन जीतने की तरफ जा रहा है, कौन जीतने की तरफ नहीं जा रहा। खैर एनीवे, ये सीरीज इतनी आसान नहीं होगी। जो मैंने पहले बताया कि साउथ अफ्रीका का एशिया में रिकॉर्ड इज फार बेटर देन अगेंस्ट, अगर आप इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें। बिल्कुल। अच्छा उमर, इसी के साथ हमें वीडियो लिंक से ज्वाइन किया है पाकिस्तानी क्रिकेटर इरम जावेद ने। जी इरम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। हाँ जी इरम, अस्सलाम वालेकुम। और वुमेन्स वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है इरम, आज से टीम इंडिया एंड टीम श्रीलंका जो है देयर इन एक्शन टुडे। जी कुछ कोई नहीं, जिस तरह की अभी आज पहला मैच है और श्रीलंका ने जो है वो टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया है और जबकि वहाँ बारिश भी हो गई आज मैंने देखा है, साथ साथ मैं देखती हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन ऑब्वियसली एक चीज़ बहुत मिस की है कि ओपनिंग सेरेमनी थी वो वहाँ पे इंडिया में हुई। पहले ये सब वही चीज़ फिर दोबारा हम रिपीट करेंगे कि पहले ये सब नहीं होता था। ओपनिंग सेरेमनी भी हमने 2016 का वर्ल्ड कप मुझे याद है हमने अटेंड की है और बड़े मैचेस हमने इंडिया में भी खेले हैं। तो वो चीज़ें ऑब्वियसली इस बार इस वर्ल्ड कप में थोड़ा सा मिसिंग तो है, लेकिन चलें हमारी टीम जो है उसने कोलंबो में खेलना है, हमारी टीम के लिए जो है वो बेस्ट विशेज़ है। बांग्लादेश के साथ उनका पहला मैच होगा, लेकिन आज जो अभी इंडिया और श्रीलंका मैच खेल रहे हैं, इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है कोई डाउट नहीं है कि इंडिया के जो बैटर्स हैं वो बहुत अच्छे, चाहे मैन हो या वुमेन हो, वो अच्छे प्रोड्यूस करते हैं, बैटर स्पेशली। तो इसी तरह वुमेन में भी ये है कि अच्छी उनकी बैटिंग लाइनअप है। लेकिन अब ये है कि श्रीलंका की जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा है और वो उन्होंने स्मृति को भी आउट किया है। स्मृति को तो उनकी मीडियम पेसर हैं, लेफ्ट आर्म, उन्होंने आउट किया है। और उसके अलावा फिर अभी उनकी एक और बैटर रबल आउट हुई थी अभी शुरू में, ओपनर। हाँ जी। तो ये है कि अभी कर रहे हैं, अभी देखिए अभी लंबा मैच है जिसकी 2 ओवर्स कम हुए हैं, बारिश की वजह से 2 ओवर्स कम हुए हैं। तो देखिए अभी लंबा मैच है, अभी श्रीलंका ने जो है वो अंडर लाइट्स बैटिंग करनी है। तो लेट्स सी के कैसा मैच होगा, लेकिन मैच आज का मजे का होगा। हाँ बस इरम, बहुत देर से ना मैं इस बात की कोशिश कर रही थी कि इस तरह की कोई हम बात ना करें। आई वाज सो सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल द नेगेटिव हैपनिंग। मगर एक बहुत एक सैड सी साइट थी कि जब ओपनिंग सेरेमनी हुई ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड कप तो उसमें जो है पाकिस्तान की टीम मौजूद नहीं थी। आई होप सेंस प्रिवेल्स और जो ये लोग सारे नेगेटिविटी फैला रहे हैं, दूरियां पैदा कर रहे हैं, उनको अकल दे ऊपर वाला। अभी जोर का जोर में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जोर का जोड़ और हमारे साथ मौजूद हैं उमर कॉल्सन, हाफिज इमरान और इरम जावेद। बिल्कुल जी, जब हम स्क्वाड की बात करते हैं और टेस्ट स्क्वाड की बात कर रहे हैं तो पिछले टेस्ट स्क्वाड पे नज़र डालते हैं, क्योंकि नज़र क्या डालते हैं, मैं आप लोगों को जो चेंजेस हैं वो हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज जो टेस्ट स्क्वाड अभी अनाउंस हुआ उस पर हमारी डिस्कशन आगे बढ़ रही थी। जो डिफरेंसेस हैं, अगर जब हम प्लेयर्स के डिफरेंसेस देखते हैं, हमें अबरार नहीं दिख रहे इस दफ़ा स्क्वाड में। अबरार इज देयर विद द स्क्वाड। डिफरेंस हमें काशिफ अली हमें स्क्वाड में दिख रहे हैं, मोहम्मद अली हमें स्क्वाड में दिखते हैं पिछले, एंड दैट इज द मेजर डिफरेंस। बस ये दो ही मुझे देखिए, ये जो अभी जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इट्स अ वेरी इजी स्क्वाड, जिसमें से आप अपनी 11, क्योंकि हमें पता है हमने यहाँ पे क्या करना है। हाँ। समटाइम होता है ना कि आपको पता नहीं होता कि आप एक गेम की कॉन्टेक्स्ट क्या, आप किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। आपको पता है आपकी डायरेक्शन क्या है, आपने स्पिन ड्राई रखनी है, आपने पिचेस ड्राई रखनी है, आपने स्पिन पे ओवर लेंथ, क्योंकि पिछली बार आपने 3 स्पिनर्स खिलाए थे, आपको याद होगा। ये डिबेट काफ़ी गर्मा गर्म रही है। उस डिबेट में हम एक गेम हारे भी थे अगेंस्ट वेस्ट, लेकिन जब आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जीतने की तरफ, तो अगर एक गेम हार भी जाते हैं तो दैट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप नया कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं और नया आप मंत्रा निकाल रहे हैं कि अब हमें यहाँ जीतना कैसे। बिकॉज जैसे बताया आपको, जीत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर बंदे के लिए, चेयरमैन से लेके ऑपरेशन डायरेक्टर से लेके एलसीए से लेके हर टेन्योर के लिए जीत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे अंडर। और किसी को हारना जो है सबको पसंद है, जीत हारना सबको पसंद है। मतलब मैं इसको उल्टा लेके जाना चाह रहा था। पॉइंट ये है कि आई मीन अभी जो माहौल बना हुआ एशिया कप के बाद आप हारना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज आपने पाइल अप करना है अपनी जीत, ताकि हम आपने प्रूफ करना है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि आजकल राइट और रॉन्ग की डिबेट होती नहीं है, आजकल डिबेट ही होती है कि हम सही जा रहे हैं, हम वही करेंगे जो हमें सूट करता है। तो ये जो स्क्वाड है इसमें यस वी कैन टॉक अबाउट कि कौन नहीं है कौन है, लेकिन इस स्क्वाड को देखते हुए प्रीटी मच क्लियर है कि पाकिस्तान ने क्या करना है। पाकिस्तान स्पिन हैवी पे जाएगा, और आपका जो बाबर आजम ज़ाहिर है वो इस बार जो है वो उनको आप अंडरलाइन कर लें, आपके उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से इस डिबेट का हिस्सा रहे हैं। हालांकि वो डिफरेंट फॉर्मेट था, वो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट था। फिर हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि आगा अली सलमान जो है उनका भी एक काफ़ी अब पिछले दिनों का बैड लाइट में रहे हैं। तो ये वो फॉर्मेट है जो बेसिकली इन प्लेयर्स को रिडीम करेगा, एक गुड लाइट में लेके आएगा। शाहीन की बात करें, शाहीन को इस फॉर्मेट में काफ़ी कुछ प्रूव करना है। काफ़ी अरसे के बाद आ रहे हैं, उनको ड्रॉप किया गया था, अगर आपको याद होगा, जिस पर शाहीन ने बोला था अच्छा मुझे ड्रॉप किया गया है, एक मौक़िफ़ ये अडॉप्ट किया गया था कि उनको रेस्ट दिया गया। बट अगेन ये हमारे मुल्क में, हमारे क्रिकेट में ये जो ड्रॉप और जो रेस्ट देने की जो डिबेट है ना, ये बस किसी को खुश करना है, कोई नाराज़ ना हो जाए तो रेस्ट कर दो उसको। अदरवाइज हमने ड्रॉप किया है तो आप बोलो ड्रॉप किया, ताकि प्लेयर को पता हो कि उसको मेहनत करके वापस आना है। तो बट गलती थी जिसकी वजह से आपको हटाया और आप उसको गलती सही करनी, बट किसको खुश करना किसको खुश नहीं करना उमर, क्योंकि हम जब ब्रेक पर जाने से पहले जो है इरम ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही थी, एंड दैट वाज अ वेरी सैड साइड, कि आज जब वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी हुई इंडिया में, तो उस वक्त पाकिस्तान टीम वहाँ पे मौजूद नहीं थी और बाकी सारे टीम्स आपको दिख रही थी, कैप्टन्स आपको दिख रहे थे। कहाँ चली गई है हमारी क्रिकेट? देखिए सियासत की नज़र हो गई है हमारी क्रिकेट ओवरऑल। अब देखिए नया नॉर्मल है ये, अब ये होगा, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, अब वो उसका असर जो है क्रिकेट पे पड़ना शुरू हो गया। और ये होना ही होना था, बिकॉज जितनी एक्सट्रीम एक तरफ चली गई, इधर से एक्सट्रीम पकड़ी गई है, फिर एक जंग भी बीच में हो गई ड्यूरिंग PSL जो एक इंसिडेंट हुए, अब तो ये जाना था उस तरफ। तो आई एम हैप्पी कि एक बड़ा एमिकेबली वो निकला है, सोल्यूशन निकला है, हाइब्रिड मॉडल निकला है कि आप इधर खेलें हम इधर खेलें, हम खेल रहे हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट पहली बार प्रॉपर तरीके से नजर आया एशिया कप में, जब देखा जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक एक्सपेरिमेंट ये था कि हम अपने अपने मुल्कों में खेलें, श्रीलंका में खेलेगा, इंडिया में खेलेगा, लेकिन जब आप खेलेंगे उसके बाद इस एशिया कप में देखने को मिला कि टॉस पे हाथ नहीं मिलाया गया, ये एक अलग स्टेज पे नए प्रेसिडेंट्स बढ़ना शुरू हो गए और ये सेटअप होता गया बार बार। फिर आपने बात की, फिर आपने जब टॉस पे कमेंटेटर आपसे बात कर रहे थे, 2 कमेंटेटर्स भी आना अलग आ गए, मैच खत्म हुआ, हैंडशेक नहीं हुआ। फिर उसके बाद ट्रॉफी पे एक डिबेट होगी कि हमने इस हिसाब से ट्रॉफी नहीं लेनी, ठीक है, उन्होंने बोला हम ही देंगे जी, वो भी नहीं ली उन्होंने। तो ये एक अजीब सा फियास्को क्रिएट हुआ, एक अजीब सा क्योस क्रिएट हुआ। अब नॉर्मली इसका थ्रेशोल्ड बढ़ता गया, मतलब पहले आप अपने इधर खेले, हम इधर खेलते हैं, हम अपने एक दूसरे के मुल्क पे नहीं जाएंगे। पहले न्यूट्रल वेन्यूज की बहस रही, अब वो एक अगली बहस आ गई और वो बहस से बहस बढ़ती गई। इरम, कमिंग टुवर्ड्स यू, यस, ये चीज़ें तो मतलब ये एक तरह से ना स्नोबॉल इफेक्ट बनता जा रहा है और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इवेंचुअली व्हाट इज द सेम डिसीजन टू इट? क्या अलग अलग ग्रुप में रखें,
टीम जब तक ना खेले, जब तक मजबूरी हो जाए खेलने की कि हाँ जी नॉकआउट पे आके खेलना पड़े। कैसे इस पूरे मामले को सॉल्व कैसे किया जाएगा, बिकॉज ये खत्म होता नहीं दिख रहा। इरम, ये जो हाइब्रिड जो इन्होंने स्टार्ट किया, आप इसकी बात कर रही हैं? हाइब्रिड से शुरू हुआ था काम, हाइब्रिड तो शुरू हुआ, हाइब्रिड के बाद जो है फिर एक नया आया कि जी टॉस पे हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर हुआ जी मैच खत्म होने के बाद हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर जो सारी चीज़ें हमने एशिया कप में देखी हैं इवेंचुअली कि नहीं जी अलग होंगे, होस्ट अलग होंगे, हम ट्रॉफी किसी अलग बंदे के हाथ से लेंगे। ये जो सारा कुछ हुआ इस वक्त एशिया कप में, हाउ कैन वी अवॉइड दिस इन द कमिंग ईयर्स, बिकॉज इन कमिंग ईयर्स द आईसीसी इवेंट वुड बी हैपनिंग इन इंडिया। अभी एक हो रहा है वुमेन्स वर्ल्ड कप और उसके बाद अगला भी होना है, उसको कैसे अवॉइड कर सकते? जी मेरी आवाज आ रही है? नहीं, अब आ रही है जी। ये जो अब सीन ऑब्वियसली ये एशिया कप में भी हुआ है और अब ये जो वुमेन्स वर्ल्ड कप भी हो रहा है और एक ये जो क्रिकेट में ये चीज स्टार्ट हुई है, हमें सबसे पहले तो ये पता करना, हमें पता क्या करना, हमें पता ही है कि ये सारी चीज जो है ये पॉलिटिक्स की वजह से स्टार्ट हुई है और ये इस चीज को तभी अवॉइड किया जा सकता है जब हम सियासत को क्रिकेट से या स्पोर्ट्स से जो है वो बाहर निकाल देंगे और हम सिर्फ खेल को खेल रहने देंगे जैसे लोग पहले एंजॉय करते थे, प्लेयर्स एंजॉय करते थे। एक हमें समटाइम क्या हर मैच में ही हमें ओपोनेंट का तो प्रेशर होता ही होता है, लेकिन अब ये एक एडिशनल कह लें कि प्रेशर आ गया है इन सारी चीज़ों का भी कि जी अब उनसे मिलना नहीं, उनसे बात नहीं करनी, उनको देखना नहीं, ये एक अलग चीज़, ये समझ नहीं आता। ये मेरे ख्याल में किसी भी खेल है ये चीज़ होनी नहीं चाहिए और इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन ये कोई पाकिस्तान का बोर्ड इसको ख़त्म नहीं कर सकता या इंडिया का बोर्ड इसको ख़त्म नहीं कर सकता। ये जो मेन जो हेड है आईसीसी जो है वो इन सबको मिलाएंगे, इनसे मिलके बातचीत करेंगे और तभी इस चीज से जो है ये जो इतना क्रिएट है कि मैस क्रिएट हुआ है जिसकी जो कि खेल को नुकसान हुआ है जिसकी वजह से। और अभी हमने एशिया कप का फाइनल देखा, वो हमने कल भी बात की कि जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। वो एक कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट लग रही थी कि फाइनल हो गया है, फाइनल के बाद इंडिया की टीम वहां पे आधी उधर लेटी हुई है, कोई वहां पे दूसरी तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जो चेयरमैन है जो एसीसी के वो स्टेज पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, ट्रॉफी उन्होंने लेनी नहीं उनसे। तो ये तो एक गली मोहल्ले की क्रिकेट लग रही थी जो साफ सी बात है। ये चीजें होनी नहीं चाहिए इस चीज बिल्कुल बिल्कुल। एक बंदा मसाइल जो है मसाइल बहुत ज्यादा एग्जैचुरेट हो गए। ग्लोबल बॉडी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हाफिज इस सब में, बिकॉज ये तो बढ़ता ही जाएगा अगर आपने मार्जिन दे दिया। इस वक्त तो उनकी यही जिम्मेदारी बनती है कि मजीद तबाही करनी है। इस वक्त उनकी यही जिम्मेदारी है क्योंकि उनको कहा गया कि आपने ये करना है, क्योंकि इस वक्त आईसीसी के जो सरबराह हैं वो जय शाह साहब हैं और जितनी भी अहम ओहदे हैं वहाँ पर वो एक ख़ास नुक्ता नज़र के तहत, ख़ास सोच के तहत वहाँ पर लगाए गए। इस वक्त तो यही है कि उन्होंने इसको मज़ीद बढ़ाना है। अब इसमें हो क्या सकता है? पास में हेड पाकिस्तान से भी आए, पास में जो आईसीसी हेड वो इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, अलग अलग क्रिकेटिंग आए, बोर्ड बिल्कुल से आए। किसी ने ये नहीं किया ना, ऐसा बायस नहीं देखा। तो इस तरह से तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी हमें गेम के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और जैसे अभी इरम ने कहा, जैसे आपका सवाल था कि इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है, आईसीसी के ऊपर आयद होती है ना। तो उस आईसीसी के चेयरमैन से आप क्या तवक्को कर सकते हैं जो खुद इनिशिएट करता है जंग के दिनों में। तो इस वक्त तो इन्होंने ये करना है। हाँ, इसका दूसरा पहलू है कि कौन लोग हैं जो मुतहर्रिक हो सकते हैं और उनको रोक सकते हैं। वो जो आपके बोर्ड मेंबर्स हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये जो आपके टेस्ट स्टेटस रखते हैं उनको आना चाहिए कि जनाब जय शाह साहब आप यहाँ पर अगर इस काम को बढ़ावा देंगे या इसको आप न्यूट्रल नहीं होंगे और इसको आप गैर जानिबदार होकर नहीं देखेंगे तो फिर हम आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे जी। इन सब की बुनियादी जिम्मेदारी है कि ये खड़े हों और खेल की रूह को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। वो कब जागते हैं, कब ये इस अंदाज से सोचते हैं, ये एक सवाल ज़रूर है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि आईसीसी के सरबराह इस वक्त के जय शाह साहब निकलेंगे और कहेंगे नहीं इंडियन टीम ने बहुत गलत किया है, हम इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, तो क्या उन्होंने सूर्य कुमार यादव के ख़िलाफ़ एक्शन लिया? क्या उन्होंने वो तमाम रिवायात जिन्होंने तोड़ी हैं, पामाल की, उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया? वो तो ख़ुद इस चीज़ के सबसे बड़े वो प्रीच करते हैं इसको, वो तो मुबल्लिग हैं इसके कि ये करें जी, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही होना है। सो इस वक्त कोई दूसरी चीज़ नहीं है। वो जो 2023 में हमें समझ जाना चाहिए था जब पहली मरतबा हाइब्रिड मॉडल हुआ था,
उसके पीछे यही सोच थी। अब उसकी एक्सट्रीम लेवल पर आप गए हैं और इससे चीज़ें आगे और भी बढ़ सकती हैं। अगर अपनी जिम्मेदारी का एहसास सारे जो जिम्मेदार ममालिक हैं अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, आगे ऐसे ही बढ़ेगा। पाकिस्तान को, इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उनके ऑफिशियल्स को इस वक्त में जो करना है वो सबसे अहम है, अपनी खेल के मयार को बुलंद करने के लिए काम करें। वो इस सियासी जो बयानबाजी हो रही है या जो सियासी काम हो रहे हैं इसके पीछे छुपने के बजाय ना अपना असल काम करें, ताकि जब दोबारा मैच हो तो आप वहां पर ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेलकर नताइज के एतबार से जवाब दें दुनिया की तमाम टीमों को। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है कि हमने इंडिया को हराना है, नहीं, सब टीमों को हराएं, सब टीमों को हराएं। आपने बेहतर क्रिकेट खेलनी, अच्छी क्रिकेट खेलनी, इससे बेहतर अब कोई जवाब नहीं हो सकता। मगर पॉलिटिकल पॉन्स बनाना छोड़ दें, प्लेयर्स को पॉलिटिकल प्यादे बनाकर ना चलाएं। ये रिक्वेस्ट सारे बोर्ड से है, सारी गवर्नमेंट से है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान। जो भी अगर पॉलिटिकल पॉन बनाता है अपने प्लेयर्स को, वो ज्यादती करता है उस खेल के साथ, जो ज्यादती हमें होती हुई दिखी। एक टॉपिक हमने और क्योंकि कवर करना था, हम उस पर बिल्कुल जरूर बात करेंगे। एनओसी का एकदम से जब स्क्वाड अनाउंस हुआ टेस्ट का, उसके बाद थोड़ी टाइम बाद एनओसीज की बात आई। एंड टू मेक इट क्लियर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेज दैट दे हैव हेल्ड द एनओसीज ऑफ प्लेयर्स, रिवोक नहीं की हैं, सस्पेंड नहीं की हैं, कैंसिल नहीं किए, दे हैव होल्ड देम। मगर उमर, सवाल ये पैदा होता है कि मैं तो कब से बैनर्स देख रही हूँ, बीबीएल के लिए बाबर आजम खेलने जा रहे हैं, आई बिलीव सिडनी सिक्सर्स से खेलेंगे वो, और उसके बैनर्स और उसकी पब्लिसिटी और उसकी प्रमोशंस, इन प्लेयर्स, ये प्लेयर्स कहाँ बैठेंगे इस वक्त? ये प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त जब आपको एनओसी दे दी, फिर आपसे एनओसी ले ली, होल्ड कर ली, ले नहीं ली, फिर दे दी, फिर होल्ड कर ली, तो इनकी रेप्यूटेशन इन दी इंटरनेशनल मार्केट जहाँ पे ये लीग्स के लिए जाती है, वो क्या होगा? देखिए, रेपुटेशन की तो परवाह नहीं है, क्योंकि जो एशिया कप में हुआ वो रेपुटेशन की अगर परवाह होती तो वो ना होता। कोई ना कोई हाई ग्राउंड लेना पड़ता है, और पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी ग्रेट इन पास्ट एज, क्योंकि स्पोर्ट्स पे सियासत को मिक्स करना हम सुनते तो आए हैं, लोग बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी मिक्स नहीं किया। पाकिस्तान हमेशा इंडिया जाता रहा है इसी बेस पे कि हम मिक्स नहीं करना चाहते। लेकिन खैर दोनों गवर्नमेंट ने वही किया जो उनको सूट करता है। मोहसिन नकवी साहब पीसीबी को रिप्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और वो उन्होंने वही किया जो उनको सूट करता था, उनकी कंट्री को सूट करता था, उनकी पब्लिक को जो उन्होंने नैरेटिव बेचना, आवाम खुश हो जाए, उन्होंने भी वही किया। वो उसमें इसको देखने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मेरा देखने का तरीका है कि दो गवर्नमेंट ने वही किया, उनके प्लेयर्स ने वही किया जो उनकी गवर्नमेंट ने उनकी पॉलिसी दी गई उनको कि आपने ये करना है। खैर वो एक डिबेट अलग है। जो आपने एनओसी की बात की थी कि एनओसी में आज सुबह अनाउंस किया गया, आपने अपने स्क्वाड को अनाउंस किया गया, उसमें ऐसे कुछ 1-2 प्लेयर हैं जो बिग बैश के लिए जाएंगे। आपने एक पब्लिक स्टेटमेंट क्रिएट करनी थी, एक हेडलाइन क्रिएट करनी थी कि हम प्रोएक्टिव हैं, हम भूले नहीं है एशिया कप में परफॉर्मेंसेस क्या हुआ है। हाँ। उनके पास ये सोल्यूशन था कि प्लेयर्स को जो है वो एक मैसेज दिया जाए कि हम आपको इस तरह आपकी रेंज को हम खींच सकते हैं। तो ये एक पब्लिक स्टेटमेंट है। जितनी ग्लोरीफाई किया गया था जब एनओसी दिया गया था प्लेयर्स को, ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको याद होगा एक लंबी लिस्ट जारी की गई थी। हाँ। ऐसे पहले कभी होता नहीं है। पीसीबी की तरफ से लिस्ट आई थी ना, क्योंकि इससे पहले एक आईसीसी की मीटिंग हुई थी जहाँ पे इनकी ऑफ द टेबल जो है इनकी मीटिंग्स होती रही, और उस पर बेसिकली आप एक दूसरे के साथ बात करते हो कि हम आपको क्या दे सकते हैं, आप हमें क्या दे सकते हो। तो उन्होंने प्लेयर्स को अपने रिलीज किया था, उन्होंने कहा था हमारे पास उन दिनों क्रिकेट नहीं है, तो हम अपने प्लेयर्स जो अवेलेबल हैं, जो उस मयार पे उतरते हैं, बिग बैश में को लेना चाहता तो वो ले ले। तो तमाम हमारे जो बेस्ट प्लेयर हैं 4-5 जो है वो वहाँ पे साइन अप किए उन्होंने। अब जो हुआ है, जो सुबह एनओसी की जो खबर दी गई, ऑफिशियल कुछ नहीं बोला गया, ये ऑफ द रिकॉर्ड सबको इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक प्रेस सोर्सेज बल्कि दी भी नहीं गई। आपने एजेंट्स को ईमेल किया, आपने प्लेयर्स को ईमेल किया, और वो ईमेल ऑब्वियसली एजेंट्स जो हैं उनको भी तो उनके लिंक्स भी तो होते हैं, उन्होंने वो शेयर कर दी मीडिया से, और वो एक हेडलाइन बन गई। और ये मकसद भी यही था कि हेडलाइन बने ये, और अपनी पब्लिक को मैसेज है कि हम प्रोएक्टिव हैं। और एक बहुत बड़ा चंक जो है पाकिस्तान में, मतलब एशिया कप का फाइनल ना जीतने की वजह से हमने ये कर दिया। हमारे यहाँ पे एक ऐसा तबका भी है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इमोशनल है वो, उसको नहीं समझ आ रही कि पसे पर्दा क्या होता है। अरे भाई, ये उनमें से 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो नहीं, बहुत से लोग होंगे, वो वही होंगे, बहुत सारे लोग जो कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ, ये सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं, इनको ये जो बातें करते हैं। हमारे यहाँ पे ये एक पैसा जो है एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है आम बंदे के लिए, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो पैसे को देखने का नजरिया है वो बहुत डिफरेंट लेवल पे है। हम कम है यहाँ पे लोगों के पास पैसा, तो इसलिए जब वो ज्यादा पैसा देखते हैं तो वो उस पे वो नहीं है, जिसके पास है उसको बुरा कहते हैं। तो वो ये चीजें हमारे यहाँ पे हमारे सर्कल में रहता है। तो ये एक मैसेज देना था पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए, जी भाई
आपको लगता है एनओसी नहीं दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा, कोई वजह मुझे सेंस समझ नहीं आती। आपने प्लेयर को एनओसी दिया और आपसे पूछ के दिया गया पहला जो आपने साइन किया। यस आई अंडरस्टैंड कि उस क्लॉज वहाँ पे होती है जिसमें लिखा होता है कि कभी भी जो है वो आप कर सकते हैं। हाँ। जब नेशनल ड्यूटी नहीं है आपकी जी, आपकी डोमेस्टिक ड्यूटी अगर वो पूरी कर रहे हैं तो आपको जाने देना चाहिए उनको ना। अभी आपने दो, इट्स नॉट अबाउट कि प्लेयर के साथ एंगेजमेंट, इट्स अबाउट क्या बोर्ड टू बोर्ड क्या एंगेजमेंट है। आपके पास वैसे पीएसएल में बड़े प्लेयर नहीं आते, जो एक्टिव प्लेयर है वो नहीं आते, और अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर वो लोग भी थोड़ा टर्न ऑफ होते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं हम, वो भी अपने प्लेयर्स को रोकना शुरू कर देते हैं। अच्छा वो ऑब्वियसली वो कह के नहीं रोकेंगे, लेकिन एक सेंटीमेंट ऐसा क्रिएट होता है, एक बड़ी बैड किस्म की पैशनेस बनते हो, कहते हैं यार ये हम इनके साथ क्यों डील करें। और आपको याद होगा कि आपको लगता है कुछ टाइम में मिल जाएगी इनको एनओसी, लड़कों को ये नीजक रिएक्शन दिखाने की कोशिश, एक इमोशनल रिएक्शन था, उन्होंने एक मैसेज देना था जी हम वी आर प्रोएक्टिव और हम असेस कर रहे हैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस। लेकिन उनमें बहुत से प्लेयर वो हैं जो एक्चुअली में एशिया कप नहीं खेले। यस, शादाब की बात करें, बाबर की बात करें, रिजवान की बात करें, शाहीन की अगर बात करें, शाहीन डन वेरी वेल इन एशिया कप। हाउ वुड यू असेस दैट कि वो जी हाँ परफॉर्मेंसेस के बेस पे अब हुआ करेगा और ये दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज रोटेटिंग, व्हिच इज फाइन, बट आपका जो किसी प्लेयर को लीग के लिए एनओसी देना, ये आप रिवॉर्ड नहीं कर रहे, उसने अर्न किया है ये। अगर आपको लगता है कि आप किसी प्लेयर पे एहसान कर रहे हो कि जा तो एनओसी हमने दे दी और जाके लीग खेल, ये कोई एहसान या रिवॉर्ड नहीं है, ये उसने अर्न किया है, बिकॉज ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर और उसको दुनिया में उठा रहे हैं लोग कि आओ हमारे लिए खेलो। If anyone is buying him, obviously कुछ है उस प्लेयर में, तो खरीद रहे हैं ना। आप उसको रिवॉर्ड नहीं कर रहे, वो उसने अर्न किया है। वो अब आपके पास बहुत से लड़के, और भी बहुत से लड़के इस लिस्ट में, शान भी है, अब्दुल्ला शफीक भी है, ये क्यों नहीं गए? क्योंकि वो उनको बिग बैश को कौन से प्लेयर चाहिए थे जो पॉपुलर हैं, जो हमारे सिस्टम में आके हमारा यहाँ अच्छा कर सकते हैं, उन्होंने अपनी टीम भी देखनी होती है। तो ये वो चीज़ें हैं। आपको याद होगा कि बहुत टाइम पहले हमारे इंग्लैंड में बहुत से लड़के खेलने जाया करते थे, लीग क्रिकेट खेलने जाया करते थे। काउंटी क्रिकेट में भी काफ़ी ज़्यादा एक रेशियो थी हमारे, अभी भी है लेकिन पहले कुछ ज़्यादा थी, ग्रेड 2 उनकी वहाँ पे थी। सिर्फ इसी वजह से कि पाकिस्तान इतना इनकंसिस्टेंट है, पहले एनओसी देता है फिर वापस ले लेता है, तो उन्होंने प्लेयर्स को लेना बंद कर दिया हुआ है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा एक इशू है। अच्छा उमर, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त, एक चीज मैं जरूर आपसे एक सिंगल लाइनर सिर्फ चाहती हूँ। ILT20 की ऑक्शन होनी है, हमारे 3 लड़के उस ऑक्शन में जो है वो हमें दिख रहे हैं पार्ट लेते हुए। October 1st इज व्हाट, टुमारो? हाँ, इट्स जस्ट टुमारो। क्या ये 3 लड़के अब ऑक्शन में अवेलेबल होंगे? देखिए एक तो आमिर है, वो जो रिटायर है, ऑन पेपर ही इज रिटायर, वो जो जा रहा है। और नसीम शाह, साइम अयूब, फखर जमान, एक ही टीम है वहाँ पे, डेजर्ट वाइपर जो पाकिस्तान प्लेयर्स को लेती है, बाकी टीम नहीं लेती, ये आपको शायद पता है। तो कितना रूम है उनके पास प्लेयर लेने का? 1 या 2 प्लेयर्स का रूम होगा। और आपकी नवंबर में, चूंकि उनकी जो ILT नवंबर में, वुड दे बी देयर इन द ऑक्शन और नॉट इन प्लेयर्स के नाम हटा दिए जाएंगे या होंगे? आई थिंक एक दिन रह गया वैसे तो पता चल रहा है। तो नाम है, फखर का नाम भी है, शाहीन का नाम भी है, इन सबके नाम वहाँ पे हैं। अब देखें अब आज की डिसीजन के बाद क्या इंटीमेट किया गया, बट आई थिंक हो जाएगा एनओसी। एंड आई थिंक वी नीड बेटर हेडलाइंस। हमें बहुत ज़्यादा इस बात पे ख्याल रखना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा इस बात पे ख्याल रखना चाहिए कि ये हेडलाइंस नेगेटिविटी में शामिल होती हैं कि लड़कों को दे दी जाए एनओसी और उसके बाद रोक दी जाए और स्कूल के बच्चों की तरह सज़ा दे दी जाए। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इस बात पर भी जो है वो ख्याल करना चाहिए। बट विद दैट, थैंक यू हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू उमर, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। सवेरा पाशा को और मुकद्दस को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।